नमस्कारः। अधुना आभारते विविध संस्था द्वारा विविध स्थानेषु संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं क्रियते। भारतवर्ष में अनेक संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत सप्ताह को विविध प्रकार से मनाया जा रहा है। यह भाषा सर्वासु भाषासु सर्वप्राचीना तथा च सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृतम्। अस्याः भाषायाः विविध शैक्षिक संस्थासु तथा च विविध धार्मिक संस्थासु च शिबिरस्य आयोजनं क्रियते। तत्र अस्माकं ये संस्कृत बान्धवाः सन्ति ते संस्कृतस्य पाठनं विविध कौशलमाध्यमेन तत्र कुर्वन्ति। अधुना केवलम् अहम् एतदेव वदामि यत् सर्वेपि संस्कृत ये भक्ताः सन्ति, संस्कृत समुपासकाः सन्ति, ते सम्पूर्ण सप्ताहेस्मिन् संस्कृत भाषायां तत्र वार्तालापं कृतवन्तः एवं च प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। तथा च तत्र विविध कौशलानां ते अध्ययनमपि कृतवन्तः। केन माध्यमेन पाठनं करणीयं, केन माध्यमेन कक्षायां वयं अध्यापयामः। तत् वयं केवलम् अस्मिन् सप्ताहेस्मिन् एव न कुर्मः, अपितु सम्पूर्णेस्मिन् वर्षे वयं तस्यानुगुणं विविध कक्षासु विविध कौशलमाध्यमेन तत्र वयं प्रशिक्षणं यदि दद्मः तेन अस्माकं संस्कृतस्य इतोपि प्रचार प्रसार आभारते भविष्यति। केवल संस्कृत भारती का 10 दिन का शिविर या फिर एक सप्ताह का शिविर हमने अटेंड कर लिया, उस शिविर में हमने विषय वस्तुओं को सीख लिया। अब उन विषयों को सीखने के बाद में अगर हम पूरे साल भर में उनको एक भी दिन उपयोग नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृत सप्ताह मनाने का कोई उद्देश्य हमारे लिए सकारात्मक फल प्रदान करेगा। संस्कृत सप्ताह मनाने का तब हमें इसका परिणाम साक्षात फलीभूत होते हुए नजर आएगा अगर हम इन सभी कौशलों को सीखने के बाद में इनको उपयोग करें। भवन्तः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तत्र ये संस्कृत समुपासकाः सन्ति ते संस्कृत भाषायां परस्परं संवादं कुर्वन्तु। तथा च यत्र कुत्रापि संस्कृत समुपासकाः गच्छन्ति तत्र यत् किमपि कार्याणि वयं कुर्मः, तत्र यदि बैंक मध्ये गच्छामः तत्रापि भवन्तः संस्कृत भाषायां किमपि लिखन्तु। एवं च यत्र कुत्रापि वयं किमपि पत्रं पूरयामः तत्रापि संस्कृत भाषायाः उपयोगं कुर्वन्तु। अहं सत्यं वदामि, एकस्मिन् समये अहं तत्र ड्रैविंग लाइसेंस भवति खलु, तस्य यत् पत्रं भवति तत् पूरयितुम् अहं गतवान्। तो मैं जब गया तो मैंने क्या किया कि उस समय मैं गुरुकुल से नया नया ही पढ़ के आया था, तो मैंने वह पत्र जो है मुझे इंग्लिश में दिया गया और मैंने क्या किया, उस इंग्लिश वाले पत्र के सामने मैंने संस्कृत में लिख दिया, क्योंकि हिमाचल में कहा जाता है संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। तो मैंने जब इस तरह से किया तो जितने भी वहां पर लोग थे जो इस कार्य प्रणाली में कार्य करते हैं, उन सभी के सभी लोगों के लिए एक नया अनुभव था। वो सभी कहने लगे ऐसा मामला तो हमारे पास पहली बार आया है। उसके बाद में एसटीएम के पास में गया, उनसे भी उसमें बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो मैं जब उनके पास भी गया तो उन्होंने फॉर्म देखा, उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा मामला तो हमारे सामने पहली बार आया है, आपने ये क्या क्या लिखा है, आप एक बार हमें समझाइए। तो मैंने कहा सहजता के साथ में, और बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने उस पर सिग्नेचर किए और मेरा वो कार्य उन्होंने तत्क्षण कर दिया। तर्हि भवन्तः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तत्र संस्कृत भाषायाः भवन्तः यदि प्रयोगं करिष्यन्तिश्चेत् अहं चिन्तयामि तत्र सकारात्मक एव परिणामः आगमिष्यति। तथा च अहम अधुनापि यत्र कुत्रापि गच्छामि तत्र संस्कृत माध्यमेन अहम चलचित्र निर्माणं करोमि। यदा अहं तत्र चलचित्र निर्माणं करोमि
जनाः पृच्छन्ति भवन्तः अधुना किं कुर्वन्ति, तो मैं कहता हूं मैं संस्कृत में वीडियो बनाता हूं और वो मुझे जब ये ऐसा सुनते हैं कि संस्कृत में वीडियो बना रहे हैं, उन्हें भी बड़ा ही अच्छा लगता है और वो बड़े ही आदर के साथ में सम्मान भाव से बात करते हैं। तथैव भवन्तः अपि संस्कृत भाषायां यत्र कुत्रापि भवन्तः गच्छन्ति तत्र संस्कृत भाषायाः उपयोगं यदि भवन्तः करिष्यन्ति चेत् संस्कृतस्य प्रचार प्रसारः अपि भविष्यति। तथा च जनेषु भ्रांति या वर्तते कि संस्कृत भाषा तो मृत भाषा है, तो यह भ्रांति भी दूर होगी। लोग समझेंगे, कहेंगे कि वास्तव में आज भी संस्कृत को बोलने वाले बहुत से लोग हैं। भवन्तः सम्यक् न जानन्ति चेत् चिंता मास्तु, यत्किमपि भवन्तः जानन्ति तद् वदन्तु। प्रयासेनैव वयं यदि अग्रे गच्छामश्चेत् अवश्यमेव अस्माकं जीवने सफलता आयाति। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अच्छा सरलतम उपाय जो हो सकता है, वर्तमान समय में डिजिटल युग है, मैं पुनः पुनः इस बात को कह रहा हूं, भवन्तः सर्वेपि संस्कृत समुपासकाः चलचित्र निर्माणं कुर्वन्तु। संस्कृत भाषायां यत्र कुत्रापि भवन्तः गच्छन्ति तत्र संस्कृत भाषायां भवन्तः संवादं कुर्वन्तु, येन निश्चयेन सकारात्मक परिणामः आगमिष्यति। एवं च ये विश्वविद्यालयाः सन्ति, संस्कृत विद्यालयाः सन्ति, तत्र ये अध्यापकाः सन्ति, यदा तत्र कक्षायां संस्कृत भाषायां ते पाठयन्ति, तो ऐसा मत कहिए अरे अरे हमें समझ नहीं आ रहा है। आप अगर ऐसा कहेंगे तो जो शिक्षक संस्कृत में पढ़ा रहा है उसका कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है और वो फिर पुनः हिंदी में पढ़ाना प्रारंभ कर देगा। अभी के लिए तो वो आपको अच्छा लग सकता है जो छात्र वर्ग हैं, पर कल जाके आपको एहसास होगा कि यदि हमने ये बातें संस्कृत में ही सीखी होती, संस्कृत में ही हमारी कक्षा में संवाद हुआ होता, तो निश्चयेन वयमपि संस्कृतं भाषयितुं शक्नुमः। इस प्रकार से हम संस्कृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो संस्कृत सप्ताह केवल एक वर्ष में मनाने के लिए नहीं आता, अपितु इस संस्कृत सप्ताह को हम पूरे वर्ष भर में अगर मनाएंगे तो निश्चित तौर पे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी होगा और नए नए लोगों तक यह भाषा भी पहुंचेगी। नूतन छात्राः अत्र आगमिष्यन्ति, अध्ययनमपि करिष्यन्ति, एवं च उच्च शैक्षिक संस्थासु अस्य कृते विविध उपक्रमाः अपि अधुना जायमानाः वर्तते। तर्हि यदि वयं पठामः संस्कृत ये छात्राः सन्ति ते यदि संस्कृत भाषायां वार्तालापं संवादं च करिष्यन्ति, तेन निश्चयेन तत्रापि सकारात्मक परिणामः अग्रिम समय आगमिष्यति। इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। भवन्तः संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय यत्किमपि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति तत् कुर्वन्तु। धन्यवादः।